हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। काफ़ी फीमेल्स आती हैं ओपीडी में और वो कई बार पूछती हैं कि मैम ये चीज़ मुझे हो रही है तो क्या बोलूँ मैं इसे, क्या ये सफ़ेद पानी की दिक्कत है, ये क्यों होता है, कुछ टाइम पर ये बढ़ क्यों जाता है। तो ये सब हम थोड़ा सा आज डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, वजाइनल डिस्चार्ज का सिंपल सा मतलब है कि फीमेल की बॉडी में जो यूट्रस होता है यानी बच्चादानी, सर्विक्स यानी बच्चादानी के आगे का रास्ता और फिर वजाइन यानी योनि, ये तीनों एरियाज जो होते हैं वो अपने अंदर से एक डिस्चार्ज को सिक्रीट करते हैं। डिस्चार्ज प्रोड्यूस भी करते हैं, सिक्रीट भी करते हैं। और ये डिस्चार्ज होना नॉर्मल है क्योंकि ये होता है सफाई के लिए कि बार बार वहाँ क्लेंजिंग होती रहे और वहाँ पे लुब्रिकेशन मेंटेन रहे। अब अगर ये चीज़ किसी वजह से गड़बड़ होती है तब हम इसे मानते हैं कि हाँ, सफ़ेद पानी की शिकायत हो रही है या फिर कोई और इन्फेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। तो देखिए, नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज के लिए सबसे पहले आप उसका कलर देखिए। उसका जो कलर होगा वो मिल्की वाइट या ऑफ वाइट होगा और उसका जो कैरेक्टर होगा वो वाटरी हो सकता है एंड थिक पेस्टी भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो वजाइनल डिस्चार्ज आपने मंथ के साइकिल के किस दिन पर देखा है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो वाटरी डिस्चार्ज से लेके थिक डिस्चार्ज तक हो सकता है। दूसरी बात आपको उसमें देखनी है कि उसमें किस तरह का ओडर है। तो देखिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेली भी नहीं होता और बहुत अनप्लीजेंट भी नहीं होता। अगर ये चीज़ है, वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा, तो आप उसको नॉर्मल समझेंगे। अब आ जाती है बात अमाउंट की। तो देखिए, अमाउंट फीमेल टू फीमेल डिफर कर सकता है। कुछ लोगों में थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में भी हो सकता है, कुछ में कम क्वांटिटी में भी हो सकता है। एंड इस बात पे भी डिपेंड करता है अगेन कि आप मंथ के साइकिल का कौन से दिन पे उसे देख रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वो थोड़ा सा बढ़ भी जाता है और वो बहुत स्वाभाविक है। ये तीन चीज़ें आपने अच्छे से समझ लेनी है। अब यहाँ पे आप एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की ओर बढ़िए। सबसे पहले कलर की बात करें तो कलर ग्रीन हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है, डार्क येलोइश हो सकता है। तो ये साफ बता रहा है कि किसी तरह का इन्फेक्शन अंदर डेवलप हो रहा है। उसके साथ अगर ओडर की बात करें तो फिशी ओडर या फिर आप बहुत स्मेली आप उसे मान सकते हैं कि काफ़ी स्मेल रहता है और वो जो भी आपके अंडरगारमेंट्स हैं उसमें एक तरह का पेस्टी डिस्चार्ज की तरह आपको दिखता है और स्टेन कर सकता है और ज़रूरत से ज़्यादा होता है, मतलब कि अमाउंट भी उसकी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं तो ये एबनॉर्मल की ओर जा रहा है। आप एबनॉर्मल की ओर जाने के साथ चेक करिए क्या इसमें इचिंग है, क्या उस दौरान वहाँ पे जलन बनती है, क्योंकि अगर ये भी इंक्लूडेड है तो डेफिनेटली किसी प्रकार का इन्फेक्शन वहाँ पे डेवलप हो चुका है। तो ये डिफरेंस था नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज में एंड एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज में। अब मान लीजिए कि अगर एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो करना क्या है। सबसे पहले तो आपको कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करने हैं, अंडरगारमेंट्स आपके कॉटन होने चाहिए। दूसरा, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और प्रॉपर इवैल्यूएट कराना है कि किस तरह का इन्फेक्शन यहाँ पे बना हुआ है। तीसरा, उसके लिए आपको हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्लेंजर्स के भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो एक मैं आपको तरीका बता देती हूँ। नीम के पत्तों को ओवरनाइट पानी में भिगाएं और अगले दिन उसी पानी से आप नहाएं। यह आपके लिए घर पर आप कैसे एंटी माइक्रोबियल चीज़ें अपना सकते हैं उसका एक बहुत ही क्लियर एंटी माइक्रोबियल उदाहरण है जो कि आप घर पे कर सकते हैं। इसके साथ एक KMNO4 सोल्यूशन आता है, वो अगर आप पानी में थोड़ा सा डालें और उसके बाद उसमें सिकाई के लिए थोड़ी देर बैठ सकते हैं। साथ ही के साथ आप ये भी जानते होंगे कि फिटकरी बहुत ईजिली अवेलेबल होती है, उसको भी आप गुनगुने पानी में डालिए और 5 से 10 मिनट के लिए उसमें बाथ सिट्स कीजिए, मतलब आराम से बैठिए। ये कुछ तरीके हैं जो आप घर पे कर सकते हैं इसको कम करने के लिए। साथ में आपको डॉक्टर से तो मिलना है ही और वो जो आपको ट्रीटमेंट बोलेंगे उसको भी ऑप्ट करना है ही। इसके साथ आपको ध्यान देना है कि जब भी वजाइनल डिस्चार्ज बना हुआ है तो यूरिन में जलन भी हो सकती है, इसलिए कुछ टेस्ट हैं जो आप करा सकते हैं, जैसे यूरिन RM एंड यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट। इसमें आपको पता भी लग जाएगा कि किस वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, क्या बैक्टीरिया है, किस तरह का है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डार्क वाइट और थिक डिस्चार्ज हो रहा है तो यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, बशर्ते उसमें इचिंग और बर्निंग भी हो साथ में। और अगर ब्राउनिश है और रेडिश है तो हम मान सकते हैं कि हो सकता है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन भी हो, क्योंकि समटाइम्स कुछ फीमेल्स को इम्प्लांटेशनल ब्लीडिंग या बीच बीच में यानी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने की भी शिकायत होती है। तो उस वजह से भी आपको बीच में जो डिस्चार्ज है वो स्लाइट ब्राउनिश या रेडिश मिल सकता है।
आपको ये पता लग गया कि क्या एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, साथ में ये पता लग गया कि डॉक्टर से मिलकर आपने उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। तीसरा, आपको ये भी समझ आ गया कि घर पे आप उसे कैसे मैनेज करेंगे। फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है डाइट। तो डाइट में आपको कोई मेजर चेंज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बस गर्म चीज़ें उस टाइम पर आप ना लें क्योंकि उससे रिसाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और उसके साथ आपने बहुत तेज़ मिर्च मसाले वाला, बहुत मीठा या बहुत तेज़ नमक वाला खाना है, ऐसा अवॉइड करना है। कोशिश करें हल्के मिर्च मसाले, और उस टाइम पर अगर मीठा अवॉइड ही कर दें तो बहुत बेटर रहेगा। बस इतने से चेंजेस आपको अपने डाइट में भी उस दौरान करने हैं। आप बात करते हैं सफ़ेद पानी की शिकायत की, उसे हम ल्यूकोरिया बोलते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ल्यूकोरिया पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, वहाँ पे जाके आप ल्यूकोरिया के बारे में भी समझ सकते हैं। अगर आपको फीमेल संबंधित कोई भी तकलीफ है या आपको भी एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की शिकायत है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हमारी टीम के साथ कनेक्ट करें और अपने लिए एक सही इलाज का चयन करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।